अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो मेरे न्यू व्लॉग का स्टार्ट हो चुका है, तो न्यू व्लॉग में खुशामदीद आप लोगों को। तो मेरी डेली जो रूटीन है वो स्टार्ट हो चुकी है। कुछ डेली रूटीन होती है, कुछ मेरे वीडियो में यानी कि चेंज होता है नया, या ये जो मेरी डेली क्या वीडियो आती है उसमें एक आधी चीज़ को चेंज ही होती है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो वही सुबह की रूटीन जो होती है, काम काज चल रहे हैं घर के, क्योंकि हमारे दो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने मेहमान आ रहे हैं। तो उनके आने की खुशी में हम लोग थोड़े से घर की सफाई हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। पिछले दिनों हमारे घर रस्म हुई थी, उस दौरान तो सफाई हुई थी। अभी हमारे बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं, तो बहुत दूर से। तो वो कौन मेहमान है और कहाँ से आ रहे हैं वो मैं जब आएंगे तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो बहुत हमारे छोटे से प्यारे से क्यूट से मेहमान हैं। अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे, उनके नेक नसीब करे। तो उनकी आने की खुशी में हम लोग इनके घर की सफाई कर रहे थे। तो मैं दिखाती हूँ कि क्या सफाई हो रही है। घर की सफाई का जो पड़े हुए थे वो मैंने धुलाई कर लिए थे। ये अभी निकाले थे हम लोगों ने कंबल, क्योंकि अभी रज़ाइयाँ पहनी नहीं जाती। तो ये मैं धो के डाल दूँ, क्योंकि संदूक में पड़ी हुई होती हैं तो स्मेल सी होती है अजीब सी। तो मैंने कहा पानी से निकाल के इनको डाल दूँ। तो ये पानी से निकाल के डाल दिए। बाकी कपड़े वगैरह धो के जो इकट्ठे हुए थे वो धोते हैं। फिर मैंने कहा मेहमान आने वाले हैं तो इतना टाइम नहीं मुझे मिलेगा, तो मेरे ज़िम्मे जो काम होता है मैंने कहा वो मैं क्लोज़ कर लूँ, ताकि फिर मैं उनको टाइम दे सकूँ। तो फिर बाकी घर की सफाई वगैरह हम लोगों ने कर ली थी। इस कमरे की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। पहले एक चारपाई थी, अब 2 चारपाइयाँ डाली हैं, क्योंकि अब अंदर सोने लग गए हम लोग। तो इस वजह से कुछ इस कमरे में होते हैं, कुछ इस कमरे में लोग होते हैं। फिर मेहमान आ रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ यानी कि 2 चारपाइयाँ डाल दी हैं कि आधे लोग यहाँ सो जाएंगे और आधे लोग वहाँ पे सो जाएंगे। तो मेरा अभी सुबह का व्लॉग स्टार्ट हुआ है। तो रूटीन दिन भर जो मेरी रूटीन चलती रहेगी वो मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती रहूँगी, और आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि कौन आ रहा है। जब वो आ जाएंगे तब भी मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊँगी। तो अभी मेरा जो आगे का काम होगा वो मैं अपने बहन भाई के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है जी। तो मैं आई थी स्टोर रूम में, तो ये मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ अपने। ये हमारे हमने इधर मेज रखी हुई है अपनी इस्त्री वाले। तो हमने जो कपड़े वगैरह से करने तो इस साइड पे कर लेते हैं। अब मैंने जाना थोड़ा सा काम बाहर, तो मैंने कहा चलो अपने कपड़े इस्त्री कर लूँ, ये काम भी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि आज भाई घर पे है। तो फिर मुझे अच्छे में नहीं जाना पड़ेगा, ये कि भाई के साथ जो काम करने जाना है वो मैं काम करके आ जाऊँगी, मेरा रिक्शे का किराया भी बच जाएगा। तो मैं कर रही थी इस्त्री, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। आगे का फिर जो भी काम होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। कपड़े जो मैंने कल मशीन लगाई थी, धुलाई किए थे, ये मैं उतार के ले आई थी, क्योंकि बाहर धूप में पड़े रहेंगे तो उनका कलर ख़राब हो जाएगा। अभी उतार के मैंने एक साइड पे रख दी हैं। तो फारिग होकर फिर इनकी मैं तय लगा के जहाँ जहाँ रखने हैं वहाँ रखूँगी। तो काम वगैरह कर लिया था। अब दोपहर की सब्ज़ी भी आ गई है। दोपहर की सब्ज़ी में क्या बनने वाला है तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मिल्क शेक बनाने के लिए मैं अंदर लेके आई थी। ये मैंने मशीन निकाल ली थी, तो इस पर करती हूँ फिट। ये हम लोगों ने स्टील का जग बनवाया हुआ, इसके साथ प्लास्टिक शीशे का जग था तो वो टूट गया था। तो ये स्टील का लिए, इसका ये फ़ायदा कि ये ख़राब भी नहीं होता, टूटता भी नहीं है और पायदार है, काफ़ी लंबा अर्सा चल जाता है। तो अब मैं इसको इस पर मैंने लगा दिया, मशीन पर फिट कर दिया। अब इसका लगाते हैं स्विच। जी, तो थोड़ी देर चलाने के बाद अब ये बन गया था। अब लेके चलते हैं इसको किचन में और फिर आपको गिलास में मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये अम्मी इधर बैठी हुई हैं, ये सब्जियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, इसकी सफाई कर रही हैं। चलते हैं किचन में। किचन में ये बैंगन आज
बैंगन आलू लेके आई थी, फिर बच्चे कह रहे हैं हमने बैंगन आलू नहीं खाने, हमने बैंगन का भुट्टा खाना है। तो ये बैंगन धो के उनको हल्का सरसों का तेल लगा के तो गैस आई थी, गैस पे उनको भुनने के लिए रख दिया। अब जैसे भुन जाएंगे तो उनके छिलके वगैरह उतारेंगे। अभी ये भुन रहे हैं, जब तक मैं आपको मिल्क शेक निकाल के दिखाती हूँ। जी देखिए हमारा मिल्क शेक तैयार हो गया। अब इसमें डालते हैं हल्की फुल्की बर्फ़, थोड़ा सा ठंडा करके फिर पियेंगे। इधर बैंगन की बुनाई हो रही है, फिर आगे जब इसकी रेसिपी तैयार करूँगी तो फिर आपसे मिल धो तो रही है, खोल खोल के देख रही हैं कि बीच में कीड़ा ना हो। अल्लाह खैर करेगा, गर्मियों के मौसम में कीड़े होते हैं, इस मौसम में कीड़े नहीं होते। कि धो रही हैं इसको, क्योंकि सरसों का तेल लगा दिया था तो ये है कि इसके छिलके ज़रा जल्दी उतर जाएंगे। कुछ भी खोल के देख लेती हूँ। ऐसे हम लोग खोल खोल के देख लेते हैं, फिर जो अगर ख़राब हो तो वो फेंक देते हैं। ये तो अभी साफ़ ही है, ये तो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ है, अंदर इनके कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, बाकी अभी थोड़ी खोल खोल के देख रही हूँ। मुझे थोड़ा वहम है, मैंने कहा चलो ये कि देख लेते हैं, थोड़ा ये कि वहम इंसान का दूर हो जाएगा। ये देखिए ना, ये थोड़ा ये मैंने अलग कर दिया है। बाकी साफ़ है। तो ये अब इसकी सफाई हो रही है, तो अब जब इसकी कुकिंग करेंगे तो फिर वो मैं आपके साथ आ गई थी किचन में। तो मैंने सालन भी बना लूँ, साथ रोटी भी बना लूँ। तो एक तरफ मैंने रख दिया तवा और दूसरी तरफ मैंने रख दिया कढ़ाई। तो ये कि गैस आ रही थी, तो मैंने कहा एक काम में दो काम हो जाएंगे। तो अब ये देखिए, ये बैंगन जो थे ये धो के साफ़ करके मैं किचन में ले आई थी। ये इसका मसाला काट के रखा हुआ, प्याज टमाटर हरी मिर्चें। इधर मैं रोटी भी बना रही हूँ और मैं कढ़ाई में डालती हूँ घी। जितनी ज़रूरत होगी उतना घी डाल के प्याज वगैरह हल्की सी ब्राउन करके, ये तो बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें डाल दिया मैंने घी। इधर मैं रोटी बढ़ा लेती हूँ। मैंने कहा चलो ये जल्दी काम हो जाएगा, मेरी जान छूट जाएगी। तो इस वजह से मैं इधर आई हूँ काम करने के लिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ। वो भी घी गर्म होगा तो उसमें मैं डालूँगी प्याज। अभी मैं रोटी बढ़ा लेती हूँ। सर्दियों के दिन होते हैं तो आपको पता काम करते करते टाइम निकल जाता है, तो इस वजह से मैं जल्दी काम निबेड़ लूँ। जहाँ मैंने जाना था वो ज़रा टाइम आगे हो गया, तो वहाँ जाना है देर से। तो मैंने कहा चलो खाना वगैरह बना के चले जाऊँगी तो मुझे थोड़ी बेफिक्री हो जाएगी। अब इसमें मैं डालती हूँ ये प्याज में डालती हूँ इसमें। प्याज़ें मैंने थोड़ी ज़्यादा काट ली हैं तो मैं कम कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा प्याज़ें डालूँगी तो ये मीठा हो जाएगा। इस वजह से थोड़ी कम कर ली है मैंने प्याज़ें। अब ये प्याज़ें ब्राउन होती हैं थोड़ी बहुत, फिर इसमें टमाटर हरी मिर्च डाल के फिर आगे का जो भी होगा मतलब वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस चक्कर में मेरी रोटी भी जल गई है। अब उनके जलन से वो मैं अब ये देखेंगे तकरीबन हाफ कुक हो चुके हैं, तो थोड़ी सी देर अब मैं इसे रखती हूँ दम में। तो बाकी ये मैंने अपने खाने के लिए ये जो मैं आपको कह रही थी कि प्याज़ें ज़्यादा हैं, तो ये अम्मी ने इसलिए काटी थी कि अब जो मसाला बनाऊंगी तो उसमें से ये मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मैं बैंगनों का भुट्टा नहीं खाती थी। ये मैंने अपने लिए निकाला सब। बाकी जो रेसिपी थी वो ये थी बैंगन के भुट्टे की। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम में रखती हूँ, फिर ये बिल्कुल पक जाएगा तो फिर इसकी फाइनल शक्ल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।